हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। कानून मंत्री उसको बनाते हैं जकरा कानून के कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री उसको बनाते हैं जकरा पास में शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री उसको बनाते हैं जो 7वां पास है। स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाते हैं जो कर स्वास्थ्य खुद ही खराब है। ऐसे ऐसे लोगों को आप जब मंत्री बने, मिनिस्टर बनाइएगा, चुनाव में जिताइएगा, तो दुर्भाग्य है आपका देश का, दुर्भाग्य है आपका राज्य का। और कभी भी तरक्की, उन्नति और विकास की परिकल्पना जो होगा वो धोखे और बेईमानी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी हमारा स्वास्थ्य मंत्री बनाया, जबकि वो शिक्षा मंत्री है। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चितरंजन जी हैं, अपने विभाग के अंदाज में बातें को रखते हैं। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक, जितने भी व्यूअर्स जो इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सब लोगों को जय मसीह कहता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और बात रह गई मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले वो झाड़ फूक करवाने गए थे ओझा भगत के पास में। तो वो जो ओझा भगत है वो झाड़ फूक करके, और मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार है ना, उनकी आत्मा को निकाल करके उस भगत ने, उस तांत्रिक ने, और ये डाल दिया मिथिलेश तिवारी में। ठीक है, तो अब आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ठीक है ना, तो जो आत्मा नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार में था, वही आत्मा मिथिलेश तिवारी में लिया। तो चूंकि वो स्वास्थ्य मंत्री तो निशांत कुमार है, तो इसलिए वो बोल रहे कि भाई मुझे तो जिम्मेवारी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री के लिए दिया है ना। तो मुझे तो लगता है कि ये बड़ा कमाल हो गया भाई, वो जो जाकर के पीठ ठोकवाए है ना, है ना। तो आत्मा निकलने के बाद मौत न होता है सर? आत्मा निकलने के बाद मौत हो जाता है वो तो ये हमको पहले, अभी तो आप बताए कि आत्मा निकलने के बाद मौत हो जाता है, लेकिन मैं निकलने की बात नहीं, ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है निकल करके, क्योंकि तांत्रिक के पास जाने के बाद तो बहुत कुछ हो सकता है ना भाई, शिक्षा मंत्री है ना। कैसे 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 लोग यहाँ पर बिहार में एक से एक अजूबा है। 7वां पास वाला मुख्यमंत्री, जो मानसिक रूप से बीमार वो स्वास्थ्य मंत्री, जो लोग ढोंग ढकोसला अंधविश्वास का राजाधिराज वो शिक्षा मंत्री। क्या होगा बिहार का? क्या होगा बिहार का? कौन मंत्रालय को बांटने वाला है? ये मंत्रालय को बांटने वाला व्यक्ति कैसा खुराफाती दिमाग का होगा, जरा सोच करके देखिए। निशांत कुमार से, जिसको से बेचारा से नारा संभाला नहीं जाता है, एक हाथ से पैजामा के नारा इसे पकड़ ले रहता है, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो मानसिक रूप से बीमार है, उस व्यक्ति को आप स्वास्थ्य मंत्री बना करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और कोई नहीं मिला था? अरे भाई, अरे नीतीश का बेटा निशांत को चुनाव लड़ करके बना है? अरे चुनाव लड़के मिनिस्टर बना, ही बताइए। चुनाव नहीं ना लड़ा, तो जब बिना चुनाव लड़े हुए स्वास्थ्य मंत्री बनाना था तो कोई बढ़िया हिस्ट पुष्ट कोई बढ़िया को बना दिए होते भारत है। ये ऐसे, ये परिवारवाद का जो ये बीजेपी या और जो भी पार्टियां जो परिवारवाद कहता था, कांग्रेस परिवारवाद है, आरजेडी परिवारवाद है, फलना परिवारवाद है, लेकिन आज परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना, बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो वो मिलेगा एनडीए में, है ना। नीतीश कुमार जी चले गए, अब नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए इनकी बेटा को लाया गया है। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि उनका काम करेंगे पार्टी के तो जाएंगे ना सर, पार्टी के काम करने के बाद में तो यही होता है ना। अरे महाराज, ऐसा काम मत कीजिए कि हंसी का पात्र हो जाए, ऐसा काम मत कीजिए कि लोग मजाक उड़ाने लगे। अरे विदेश में ही वीडियो को देखा जा रहा है भाई, और विदेश में लोग देख करके माथा ठोक रहे हैं कि ये भारत के लोगों को हो गया क्या है। लोग माथा ठोक रहा है, कमेंट कर रहा है कि लगता है कि अब भारत जो है ना, ये देश ही बीमार हो गया है। इसके यहाँ का जो इलेक्शन पॉलिसी है, यहाँ का पॉलिसी मेकर जो है, ये सब लगता है कि बीमार हो गया है। एक बात बताइए, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, निशांत कुमार का वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? अच्छा लगता है देखने में? कॉमेडी वाला वीडियो का मतलब आप ज्यादा पसंद करते हैं?
क्योंकि कॉमेडी जो वीडियो देखेगा वो उसी को बड़ी अच्छा लगेगा। आप कॉमेडी वीडियो को लाइक करते पसंद करते, हमको समझ में आ गया। अरे महाराज, स्वास्थ्य मंत्री, अच्छा स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया जाना चाहिए? जिसके पास में स्वास्थ्य से संबंधित थॉट होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य के बारे में सोचे, किसी व्यक्ति का, आपके प्रदेश के लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, जिसके पास में विजन होना चाहिए, है ना। वो जो हेल्थ को लेकर के पूरी तरह से कॉन्शियस हो सकता है। जो व्यक्ति गांजा पी करके, दारू पी करके भकवाल रहता है, जो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो, वो व्यक्ति क्या देश के, क्या स्टेट का हेल्थ को क्या वो कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आपने उनके ऊपर ये पद को थोप दिया है। एक जीताराम मांझी है, उनका भी बेटा है संतोष कुमार सुमन। वो तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट। हाँ, हम पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे कि वो भी चुनाव नहीं लड़े और वो भी मंत्री बने हुए, है ना। पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़े लिखे होना चाहिए। और आप बड़ा जोर दे करके बोले कि भाई जीताराम मांझी के बेटा पढ़े लिखे, तो जीताराम मांझी के बेटा को पढ़ जाने से सारे मांझी का बेटा पढ़ लिख नहीं गया। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जीताराम मांझी जी, आप गरीब गुरबा के पार्टी हैं, कम से कम छोड़िए हर जगह की बात को हटाइए, जहां पर आपके समधन है, जहां पर आपका बेटा है, जहां पर आप हैं, या जहां पर आपके विधायक हैं, कम से कम आप अपने विधायकी क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, कम से कम छोड़िए सब जगह पर, जहां पर आपके कास्ट के लोग हैं, उन टोला में कम से कम एक एक पुस्तकालय खुलवा दीजिए। ये भी हुआ ना, गया में जो है ना, सब जो भी बच्चे लोग अच्छा से क्वालिफाई किए हैं, मैट्रिक इंटर किए हैं, उन लोग सबको सम्मानित किए ना। सम्मानित करना और पढ़ाना दोनों में अंतर नहीं है। आपके कृपा से पढ़ाया है, सम्मानित तो आप इसलिए किए कि आपको वो क्रेडिट लेना था, तो आप तो क्रेडिट लेने के लिए उसको सम्मानित कर रहे हैं ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना सम्मानित उसको कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या यह कदम नहीं अपनाया जा सकता था कि कम से कम सभी जगह पर छोड़ दीजिए। आप अपने ही, चूंकि भाई आप मालूम है कि आप भाई परिवारवाद हैं, तो जात को भी अगर परिवार मानते होंगे तो कम से कम अपनी जाति के टोले में ही एक पुस्तकालय लगा देते। एक पुस्तकालय होना चाहिए, एक बढ़िया बढ़िया स्कूल जो है, एक अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल आप अपने उन टोला में, मांझी के टोला में लगा देते, बनवा देते, ताकि शैक्षणिक विकास आपका बेटा के जैसा सबका बेटा। तो मुख्यमंत्री कह ही रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल को जो है हम लोग ये जो है एक दरकिनार करेंगे, और यहाँ के जो सरकारी स्कूल है उसमें जो है एसपी, डीएसपी, मंत्री, विधायक का बेटा सब लोग वहां पर पढ़ने के काम। अगर ऐसा मंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अगर ऐसा मुख्यमंत्री का विजन है, तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री ही काम को करेंगे ना, कि मुख्यमंत्री करेंगे। शिक्षा मंत्री पे तो कह रहे हैं। अच्छा, शिक्षा लड़की को जो है ना सिर्फ नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को जो है, जो शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा की क्या जरूरत है, उसको पढ़ने की क्या जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कन्या योजना के तहत ये दिया, और उनके लिए बहुत सारा चीज दे रहे हैं, तो पढ़ने की उसकी क्या जरूरत है। एक तरफ से उनके मौसा जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ से उनके ये कुपुत्र हैं, ये कह रहे हैं कि इनको पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये कितनी बड़ी कंट्राडिक्शन है। तो ये जो व्यक्ति ओझाई भक्ति में विश्वास करेगा, तांत्रिक फांत्रिक में विश्वास करेगा, उसकी शिक्षा का कैटेगरी क्या हो सकता है, और उस व्यक्ति के स्टेटमेंट को सीरियस लेने की जरूरत क्या है। मुझे मालूम है कि ऐसे व्यक्ति के पास में ना तो कोई विजन है, ना कोई उद्देश्य है, और ना ही करने के लिए कुछ है। बस ये है, एक फायदा ये मिल जाता है कि अपर कास्ट का है, इसलिए अपर कास्ट को भाजपा में जगह आसानी से मिल जाता है। अपर कास्ट में देखिए आजकल टिकट लेने के लिए भी तो है सर, कैसे बोल रहे हैं आप? लखिंदर पासवान कहाँ के है? वही तो दलित है ना। कौन मंत्री है? लखिंदर पासवान कोई भी मंत्री है, मंत्री पद मिला ना उनका। कौन सी के? ठीक है, मंत्री पद मिला, कौन मंत्री? गन्ना विभाग है उनका। बिहार में कितना जगह चीनी मिल है? चीनी मिल खोलने की बात हो रही है। अरे बात हो रही है, छोड़िए ना, अभी है कहाँ, ये ना बताइए कहाँ है, कहाँ जगह। बात तो यहाँ बुलेट ट्रेन भी चलाने की हो रही है, क्योंकि बुलेट ट्रेन है। बात तो यहाँ ये आदर्श सिटी बनाने का भी है, क्यों बना है। बात तो यहाँ एक से एक हुआ है, 16 लाख मिलने की भी बात हुई थी, 16 लाख रुपए, 15 लाख अकाउंट पर मिलने की, मिल गया। बात तो यहाँ 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का भी हुआ था, मिल गया।
बात तो वहाँ यहाँ उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गैस, तो मिला गैस तो हाँ सब ये अब जानते हैं, गैस गैस की कमी थोड़ी है, गैस की एकदम कोई जरूरत। अब हर गरीब के पास में, हमको तो लगा कि गरीब के घर में तो गैस कभी कमी भी नहीं करता है। अरे महाराज, स्टूल देखे हैं अति वाला फाइबर वाला, स्टूल फाइबर वाला जिक्र पर बैठते हैं देखे हैं? जितना भी उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिला है ना, वो सब गैस बस बैठे वाला टेबल बन करके रह गया है, समझ गए? और एक चीज और, बहुत सारे तो अपने टंकी को बेच दिया, टंकी को बेच दिया, ठीक है? आप गैस दे दिए, आप टंकी दे दिए, एक बार गैस दे दिए, लेकिन उसकी गैस की भी फिलिंग क्या कैसे होगी उसके बारे में आपने क्या किया है? उसको उस गरीब व्यक्ति को गैस की जरूरत नहीं थी, उसको रोजगार की जरूरत थी, आप रोजगार दे दिए होते ना, दिए? ये नहीं दे सकते हैं। और एक चीज और आपको अंत में बता देते हैं, दुर्भाग्य है बिहार का, जहां पर शिक्षाविद जो होते हैं चुनाव में खड़ा होते हैं तो वो हार जाते हैं, और यहाँ पर बलात्कारी जो कई एक बलात्कार करने वाला, कई एक हत्या करने वाला, हिंसा करने वाला, नरसंहार करने वाला, वो व्यक्ति जीत जाता है। अब समझ सकते कि वोट देने वाला का मानसिकता कैसा हो सकता है। वो वोट देने वाला कौन व्यक्ति होगा जो उस व्यक्ति को वोट कर रहा है जो बलात्कारी है? कौन वोट देगा? क्या उसको वोट देने वाला व्यक्ति कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बढ़िया व्यक्ति हो सकता है? तो जीत किसे गए? हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि हो सकता है क्या? तो जीत किसे गए? हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है और उस व्यक्ति को कोई वोट दे सकता है? आप कह रहे कि जीत कैसे गया? अब इसका जवाब आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। आपको नहीं पता कि बिहार में भी SIR हुआ था? आपको नहीं पता कि बंगाल में भी SIR हुआ? कैसे जीत गए? तो पूरे आपको सब जगह SIR होता है, सब जगह लोग जीतते हारते हैं, जो इन लोग हार जाते हैं तो इतना भी भोला मत बनिए। लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग भी जानते हैं, SIR का परिभाषा हमको भी पता होता है। इतना भी भोला मत बनिए। SIR में मालूम है कितना वोट कटे हैं? किस नाम पर आपने वोट काटा? 96 लाख वोटर्स को आपने काटा। किस नाम पर? रोहिंग्या मुसलमान था। आप घोषणा करिए कि 96 लाख रोहिंग्या मुसलमान जो थे भारत के खाली बंगाल में थे, आप घोषणा की है? 26 तक आपने, 25 तक आपका डाटा कह रहे हैं कि 25 तक 496 को बांग्लादेशी घुसपैठिया को आपने बाहर किया, कि 496 को मात्र बांग्लादेशी घुसपैठिया था। तो इतना के नाम कौन चीज के लिए काट दी? ये घुसपैठिया तो नहीं था, तो इतना नाम कैसे काट दी? इतना नाम काट करके एक एक वोट का कीमत है। जब एक वोट से कोई व्यक्ति हार और जीत सकता है तो 96 लाख वोट मैंने नहीं रखता है, और आप कह कि जीत कैसे गया? अरे जीत गया, ये ज्ञानेश जी है ना, जिताने के लिए आज इलेक्शन की जरूरत नहीं है, जिताने के लिए आपके वोट की जरूरत नहीं है। सुनते हैं भाजपा वाले क्या कहते हैं? अरे जाओ, हमको किसी की वोट की जरूरत नहीं है ना? सबको क्या था, कुछ भी बोलो, कोई बोलो, तेरे वोट से मैं नहीं जीता, तेरे वोट से जरूरत नहीं है। सच बात है, उनके वोट से जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जिताने के लिए ज्ञानेश जी हैं, उनको जिताने के लिए EVM है, उसको जिताने के लिए प्रॉपर SIR हो रहा है। चिंता मत कीजिए, उनको जिताने के लिए डिमिलिटेशन हो रहा था। ये तो दुर्भाग्य है कि वो हार गए, है ना? लेकिन वो सब व्यवस्था अपना किया हुआ कई स्टेट में कर लिया है। असम में जाइए, अब असम में भाजपा को छोड़ करके कोई नहीं दूसरा जीतेगा, वहां परिसीमन हो गया है, ठीक है? वो अपनी व्यवस्था कर लिया। इसलिए जैसे पास्टर जी आप बोल रहे थे कि जो है ना परिवारवाद, तो परिवारवाद तो सिर्फ लालू जी के ये में था। लालू जी के जो है पत्नी राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री बने, उनका बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बने, अभी नेता प्रतिपक्ष के हैं वो, तो परिवारवाद तो उनके है। परिवारवाद दौर है तो आपको तो समझ में नहीं आ रहा, कहीं दिख भी नहीं करता है। अब आपको हम दिखलाते हैं परिवारवाद कहाँ है, ताकिएगा। जितना मांझी का नाम सुने? दीपा मांझी का नाम सुने? कौन है दीपा मांझी? उनका पुत्र है। उनका दामाद का नाम क्या है? देवेंद्र मांझी, सुने हैं नाम? ये कौन है देवेंद्र मांझी? कौन है? दामाद है। उनका समधन का क्या नाम है? ज्योति मांझी। ज्योति मांझी। ज्योति मांझी कौन है? समधन। संतोष मांझी कौन है? बेटा। ये सब कौन है? परिवार है कि नहीं? तो वो काम किए हैं, वो पहले वो RSS में काम किए थे, उसके बाद में फिर वो जो है वो भाजपा के झंडा ढोए, तब जो है उनको पार्टी जो है यहाँ तक के पहुंचाया है। हाँ, तो पार्टी ने परिवार होने का इनाम दिया ना, परिवार होने का इनाम दिया ना। आप RSS के झंडा दो, ये आप BJP के झंडा दो, ये परिवार के ना है। तो ये परिवार
लालू यादव के बेटा जो था वो झंडा राजद के नहीं ढोए होंगे? नहीं, तेजस्वी यादव वो झंडा राजद के नहीं ढोए होंगे? उनकी पत्नी झंडा नहीं ढोए होंगे? तो उनको इनाम अगर मिला, कोई कौन चाहता है? आप अगर मंत्री बनिएगा तो आप अपना बेटा को इस क्षेत्र में लाना नहीं चाहिएगा? हर कोई चाहता है। आप अपनी पत्नी को नहीं चाहिएगा? आप अगर पार्टी बना लीजिएगा और आप अपनी पार्टी को बनाइएगा और आपका पार्टी अगर शिखर पर पहुंचेगा तो आप नहीं करिएगा। अभी आपको मालूम है थालापति विजय जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, उसमें एक और चौंकाने वाली बातें ये थी कि वो तो जितवे किए, उनका एक ड्राइवर था, ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर का बेटा को उन्होंने टिकट दिया और वो भी जीत गया। जीता कि तो क्यों दिए? इसलिए ना कि उनको लगा कि नहीं ये भी डिजर्व करता है, क्योंकि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के मुखिया होने के नाते हर कोई इस बात को चिंता करता है। लेकिन वहां में और यहाँ में बहुत फर्क है। उन्होंने एक से बढ़कर एक काबिल लोगों को मंत्रालय दिया है। शिक्षा मंत्रालय वैसे विद्वान व्यक्ति को दिया जिसके पास में विजन है। स्वास्थ्य मंत्रालय वैसे दिया जिसके पास में स्वास्थ्य से संबंधित थॉट है ना। एक से एक वहां काम हो रहा है। और बिहार को तो बीमारू राज्य बनाने का ये काम चल रहा है। और परिवारवाद की बात भाजपा से सीखने की जरूरत किसी को नहीं है, ठीक है। परिवारवाद पर प्रवचन जो है ना भाजपा दे, एनडीए के पार्टी के लोग दें, ये इससे अतिशयोक्ति से बड़ी और कुछ नहीं हो सकती है। जितना भी परिवारवाद है, सारा के सारा परिवारवाद, अधिकांशतः परिवारवाद जितना भी मिलेगा सब एनडीए में ही मिलेगा। चाहे तो रामविलास पासवान जी की पार्टी की बात करिए, या तो जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करिए, या भाजपा के और घटक दल है उनकी बात करिए। भाजपा के ही घटक दल है ना, उपेंद्र कुशवाहा उसी में है ना। अभी मंत्री कौन बना? दीपक कुमार केकर बेटा है। ये परिवारवाद नहीं है। उनकी पत्नी परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद क्या परिभाषा आप दूसरा के साथ सेट करने के लिए चले हैं? छोड़िए इन चीजों को। परिवारवाद पर अगर बहस करिएगा ना तो एक्सपोज हो जाइएगा और फिर भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लोगों को बेवकूफ आप बना सकते हैं, हमको बेवकूफ आप नहीं बना सकते। तो सर लगता है कि अब जो है शिक्षा मंत्री बना तो सुधार नहीं होगा? बिहार की स्थिति तो सुधार जाएगा, शिक्षा व्यवस्था सुधारना चाहिए। बिहार के शिक्षा में देखिए तब तक सुधार नहीं होगा जब तक देश में, जब तक स्टेट में चुनाव ढंग से नहीं होगा, ईमानदारी से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होगा, और जब तक एक बेहतर कैंडिडेट जीत करके विधानसभा में, सांसद में अगर नहीं जाएगा ना तो सुधार नहीं होगा, ठीक है। विधानसभा में जाने के लायक एक से बढ़कर के एक हैं जो बिहार में वो अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को बनाइए। कानून मंत्री उसको बनाते हैं जकरा कानून के कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा मंत्री उसको बनाते हैं जकरा पास में शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री उसको बनाते हैं जो 7वां पास है। स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाते हैं जो खुद कर स्वास्थ्य में, जकर स्वास्थ्य खुद ही खराब है। ऐसे लोगों को आप जब मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनाइएगा, चुनाव में जिताइएगा तो दुर्भाग्य है आपका देश का, दुर्भाग्य है आपका राज्य का। और कभी भी तरक्की, उन्नति और विकास की परिकल्पना जो होगा वो धोखे और बेईमानी के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।